মনৰে তুমি অংকিতা দুচকু তোমাৰ কাষ। गुड मॉर्निंग गाइस, उम्मीद करता हूँ सब सही सलामत होंगे अपने अपने जगहों पर। तो अभी जो है सुबह के 6 बज रहा है, अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पे एकदम फोगी फोगी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी मैं अभी यहाँ पर खेती में आया हूँ, हमका जूम कल्टीवेशन फील्ड पे। तो यहाँ पर आने का मेरा एक मकसद है, वो क्या है होने से मैं आपको बताता हूँ, देखते रहना। तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। वो क्यों होने से, हम लोग जो अभी खेती में बहुत सारा चीज़ें आप देख सकते हैं मेरे पीछे में। ये जूम कल्टीवेशन में हम लोग क्या क्या लगाते हैं उनसे, जिंजर, चिली, पोटैटोस, टोमेटोस, कई सारे चीज़ें लगाते हैं। थारो हो गया, तपियाका हो गया, और पेदी और मिलेट्स तो हम लोग लगाता ही है। तो अभी जो है थोड़ा ऑफ सीज़न है, तो इस टाइम में हम लोग को खाने पीने की चीज़ जो है, जैसे कि थारो हो गया, तपियाका हो गया, ऐसे कई सारे अभी ये खाने का सीज़न है। तो इसमें हम लोग जो है तपियाका कई सारे अमाउंट्स में लगाते हैं, और थारो भी बहुत सारा अमाउंट में लगाता है। थारो को हम लोग कचू बोलता है, और मेरा खुद का लैंग्वेज में तू बोलता है, तू या तुआ ऐसा कहा जाता है। और तपियाका जिसके लिए मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, इसको हम लोग पनखन कहा जाता है। मैं इसका पेड़ दिखाता हूँ, ये वाला पेड़ है इसका। तो इसको हम लोग कई सारे चीज़ों के तरीके से खाया जाता है, जैसे कि इसको पाउडर के फॉर्म में, और ऐसे ही कच्चा भी खाया जाता है, ऐसे बॉईल करके भी खाया जाता है। तो इसका अलावा जो है इसको एक तरीका से खाने का भी तरीका है, वो क्या से इसको हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस से दारू बनाया जाता है, हम का लोकल दारू, जिसे हम लोग जूनू कहा जाता है। और जिसे जो वाइन्स निकलता है, जो जूस इससे निकलता है, उसको हम लोग जूसा कहा जाता है। और जूसा और जूनू जो है, यही चीज़ से हम लोग बनता है। दो तरीका से लोकल दारू बनता है हम लोग का। एक मिलेट से बनता है, जिससे हम लोग हिखाजू कहा जाता है, और दूसरा ये तपियाका से, इसको हम लोग पनखनजू कहा जाता है। पनखन मीन्स ये वाला पेड़ को कहा जाता है, तपियाका को। जू मीन्स दारू, जो वाइन होता है हमको लोकल। तो उस चीज़ को बनाने का तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाता है। कैसे बनाता है मैं इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाऊंगा। तो बने रहना और देखते रहना। तो ऐसा है, अभी हमको खेत सुबह है, सुबह 6 बजे है, तो पूरा फोगी है। अभी कोई इंसान भी नहीं है यहाँ पर अभी। ये है हमको तपियाका का पेड़ है ये। इसका रूट खाया जाता है, रूट को खाने के लिए। तो हम लोग इसको निकालना है, वहाँ से एक निकाल रहा है। कभी कौन लोग है। तो इसको जो है पेड़ काटने के बाद ऐसे खींचा जाता है। इसका अंदर कई सारे रूट्स होते हैं, तो ऐसा दिखता है ये हमको तपियाका। और भी कई सारे रूट्स अंदर रह गया है। यहाँ पर भी एक है, और भी होना चाहिए। ने open dulu ये ही था। तो ये है तो इस वीडियो से हम किसी को दारू पीने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा है, हम बस अपना कल्चर को प्रमोट कर रहा है इस वीडियो के जरिए, कि हमको यहाँ पर वांचो कम्युनिटी का लाइफस्टाइल कैसे होता है, जिस बस्ती से, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, इनका लाइफस्टाइल कैसे होता है, हम लोग ये चीज़ें कैसे बनाता है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए, अवेयरनेस चीज़ के लिए, और कल्चरल प्रमोशन के लिए हम बना रहा है। अदरवाइज दारू पीना इज इंजurious टू हेल्थ। काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है ये वाला। शायद
काफ़ी हो गया है इतना काफ़ी है एक बार का फर्मेंटेशन के लिए, लेकिन हम अभी एक और तोड़ते हैं। और नेक्स्ट टाइम अभी जो नया खेत बन रहा है हम लोग को उस साइड में नया अभी नया खेती किया है, उसमें हम लोग इसको लगाना है। तो इसको कहाँ से लगाता है उनसे, ये वाला स्टेम को लगाया जाता है। इसमें जो स्टेम में जो ये जो नोट है ना, यहाँ से फिर नया निकलता है। तो इसको जब लगाता है, एग्जाम्पल इसको ऐसे 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 करके ये वाला जो एक नोट आना है इसमें, इसी नोट से नया स्टेम निकलता है। इसको इस तरह से बस लगा देने, तो ये अपने आप निकल जाएगा बाद में। तो इसी तरह से नया खेत में इसको लगाने लेकर जाना है, मगर हम आज नहीं ले जाएंगे, इसके लिए फैमिली लोग काम करेंगे। वी आर जस्ट द विजिटर, मैं तो एक दिन का मेहमान हूँ क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। हम लोग इसको इंसान खाने के अलावा गाहरी या गाय को भी खिलाया जाता है। जो भी पालतू जानवर है उन चीज़ों को उनका फूड के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम लोग चिड़िया और चूहा फंसाने का करते हैं। यहाँ पे ये बीन्स है, बीन्स हम लोग लोकल में इसको फीसा कहा जाता है। ये बीन्स का फैमिली है, तो ये भी एक तरह का बीन्स है। तो इसको खाने के लिए चूहा या चिड़िया आता है यहाँ पर। तो उसको ये कैसे फंसते हैं, जब खाने के जाता है तो यहाँ पे ये एक लाठी लगा हुआ है ये वाला। अगर चूहा या चिड़िया आता है तो यहाँ पर जब इसको टच होता है, यहाँ पे कदम या बॉडी टच होता है तो ये गिर जाता है। तो इसका फोर्स से इसको यहाँ चबा देते हैं और यहाँ पे उसका सांस थम हो जाता है, उसका मौत हो जाता है। तो हम एग्जांपल दिखाते हैं कि ये चीज़ें कैसे फंसते हैं। मानो कि ये चिड़िया है, यहाँ फंसेगा, ये थोड़ा हल्का हो गया। एज्यूम करो कि चिड़िया उड़ के आया है और इसने यहाँ पर कदम रख दिया ऐसा, तो यहाँ फंस जाते और इसका काम तमाम। इसको हम लोग अपना लोकल में खोनथोंग कहा जाता है, क्योंकि इसको ओकुन कहा जाता है। बेम्बू से बना हुआ है, ये सारा चीज़ बेम्बू को बना हुआ है। कुन मीन्स ओकुन मीन्स इसको बोलता है। थोंग मीन्स इसका यहाँ से फोर्स आने वाला को थोंग कहा जाता है। थोंग मीन्स ऐसे ग्रेविटी जो आता है, इसका फोर्स जो आता है। जर्किंग वाला को बोलते हैं, एक तरह से जर्किंग है। तो यहाँ का काम हो गया है, अभी घर जा रहा है। घर जाके आगे प्रोसेस दिखाएगा, तो देखते रहना।
तो अभी हम लोग घर आ गया है। घर आके अभी इसका जो है स्किन को फेंक देना है। इससे पहले इसको टुकड़ा करेगा इस तरह से। उसके बाद चमड़ा यहाँ फेंकेगा स्किन। उसके बाद अंदर का जो रूट है वो यहाँ रखेगा। बाद में धो करके वहाँ बॉईल करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं अंदर को वाइट चीज़, इसमें काफ़ी मात्रा में शुगर होता है। इसमें नेचुरल शुगर कंटेंट होता है, तो खाने से बहुत मीठा होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च से बना हुआ चीज़ है, इसीलिए ये जब कच्चा में ज़्यादा अमाउंट में खाने से हेडेक भी होता है, नशा भी होता है, ऐसा होता है। और कभी कभी हम लोग इस चीज़ को घोड़ी या गाय को खिला देता है, तो उस टाइम में ज़्यादा अमाउंट में ये कच्चा चीज़ खिला देने से जानवर मरता है। और स्पेशली इसका जो स्किन होता है, ये वाला स्किन जो होता है, ये इसको हम लोग ऐसे ही फेंक देने के बाद बकरी और गाय जो खाता है तो कभी कभी उनका डेथ हो जाता है ज़्यादा अमाउंट में खा के, क्योंकि खाते समय बहुत मीठा होता है तो वो बहुत खाता है। उसके बाद खाने के बाद उनको ऐसे नशा चढ़ता है कि कंट्रोल नहीं कर पाकर उनका डेथ हो जाता है। इसलिए ये चीज़ें हम लोग जब काम होने के बाद देखते हैं तो एक सही जगह देख के डिकम्पोज करता है, जहाँ जानवर ना हो ऐसा जगह फेंकना पड़ता है। हालांकि आजकल बकरी और गाय नहीं है तो कहीं भी हम फेंक सकते हैं। तो ये है फर्स्ट हमने खेत से उठा के लाए। अभी सेकंड स्टेप हम इसको छील रहा है, छील के धो के बॉईल करना है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है इसका। बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है। अयो हो। तो अभी हमने धो दिया है। धोने के बाद अभी हम इसको बॉईल करने जा रहा है। हालांकि ये थोड़ा ओवरफ्लो हो गया है, थोड़ा भर्ती हो गया है। इसको हम ढक देगा। उसके बाद जब तक नहीं पकेगा तब तक बॉईल करना है। इसको लगभग 1-2 घंटा के लिए तो बॉईल करना होगा अच्छा से आग जला के। उसके बाद इसको उतार के हमें ठंडा कराना है। उसके बाद फर्मेंटेशन के लिए रखना है।
अभी ये ठंडा हो चुका है पकने के बाद में। अभी इसको खोलना है, खोल के यहाँ पे निकालना है। निकालने के बाद वहाँ पर ईस्ट को मिक्स करना है। उसके बाद फर्मेंटेशन के लिए पैकिंग करके रख देना है। तो इतना ज़्यादा है आज का हमारा। तय हो जाना ये खिड़की पे है, यह नीचे थोड़ा जा गया है। काफ़ी है, इतना रहने दो। ये बहुत मीठा है खाने में भी। अभी इसमें ईस्ट को डालना है। ये हो गया। ये तो अभी ये यहाँ पे कूलिंग डाउन हो रहा है, कूलिंग करा रहा है। इसको ईस्ट को मिक्स करने से पहले थोड़ा सा ठंडा होने देना है। उसके बाद ईस्ट डाल के पैकिंग कर देना है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है दारू बनाने के। तो ये है ईस्ट, इस तरह से प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसको ऐड करेगा अभी, इसको मिक्स करके कुछ 3-4 दिन के फर्मेंटेशन प्रोसेस में रखा जाता है। तो अभी इसमें ईस्ट डाल रहा है मिक्स करने के। यही मेन चीज़ है इसमें। फर्मेंटेशन प्रोसेस में ईस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये हम का होम मेड, लोकल मेड है ईस्ट जो है। और जब इसमें जो ईस्ट जो ऐड किया जाता है इस टाइम में, ये चीज़ जो लड़का नहीं करते हैं, ये सिर्फ लड़कियां ही कर सकते हैं हम लोग के नियम के हिसाब से। लड़का लोग इस चीज़ को नहीं पकड़ना है, ये बस लड़की ही ये काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। तो बाद में इस यहाँ पे पैकिंग करके छोड़ देना है। इसलिए बना रहा है इसका बैग। इसमें ये पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील या कोई प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इसमें ऑर्गेनिक लिप्सी यूज़ करना होगा। तो इस तरह से पैकेजिंग हो गया है। बाद में इसके अंदर डाल के पैक करके रख देना है 4 to 5 डेज के लिए। Mày nhà ra mán với chắc tì. अच्छा, Chắc ba. Mán này là ये लास्ट राउंड है। वो जो पत्ता में रखा हुआ है वो वाला, वो है ईस्ट पाउडर। इसको अच्छा से मिक्स करना है। फिर इसके अंदर डाल देना है इसको। ये अंदर अच्छा से डाल दिया है। अभी इसको ढक के क्लोज करके रखना है। इसको हवा टाइट करके रखना है। एकदम ऑक्सीजन और एयर टाइट होना है। अंधेरा जगह पे रखना है इसको। और हवा टाइट होना है। हवा बिल्कुल भी आने नहीं देना। जहाँ से हवा घुसता है वो जगह खराब हो जाती है सब कोई कब तो है। तो ये अभी हो गया है। इसको भारी चीज़ से ढक के रख देना है। अभी इसका ये पैकेजिंग हो गया है। अभी इसको मिनिमम 3 डेज़ के लिए ऐसे रखना है। 3 डेज़ के बाद इसको निकालना है। तब रेडी होके मिलेगा हमको लोकल वाइन, जिसे हम लोग
पनखंजू कहा जाता है, तपियाका से बनाने वाला। तो इसका काम अभी तमाम, हम फिर देखेंगे आफ्टर 3 days। तो हमने 2 दिन पहले लगाया था, फर्मेंटेशन किया था तपियाका दारू बनाने के लिए। तो उसको अभी खोलेगा, उसको ओपनिंग करेगा आफ्टर 2 nights। 2 nights को हमने बंद करके एकदम एयर टाइट रखा है। तो अभी हमारा दारू बन गया है, बन के रेडी हो गया है। तो उसको हम दिखाते हैं कि कैसे है और कैसा दिखता है और किस तरह से है वो चीज़, तो देखते हैं। तो हमने दारू उतार दिया है, डंसा से निकाल दिया है। अभी देखते हैं, पत्ता अभी तक ग्रीन है, लेकिन 2 रात हो चुका है इसको रखने के बाद, पैकिंग करके रखने के बाद। तो अभी ये बन के रेडी हो गया है, एकदम स्मूथ हो गया है। तो बनने के बाद ये इस तरह से दिखता है। तो हम छू के देखते हैं इसको, ये एकदम स्मूथ हो गया है, बहुत मीठा है। तो अभी ये पीने के उतना मैच्योर नहीं हुआ है, इसको निकाल के रखने के बाद कम से कम 2 दिन के बाद ही हम इसको पीने के लिए पी सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें जूसी नहीं है, इसमें अभी तक जूस बनना नहीं है। 2-3 दिन अभी इसको बकेट में रखेगा तो तब ये बन के रेडी हो जाएगा, तब हम लोग इसका जूस भी पी सकते हैं और पानी के साथ मिला के भी पी सकते हैं। जब नया नया ऐसे उतारते हैं तब पीने का अच्छा नहीं होता ये, क्योंकि अभी ये सूखा सूखा है। अभी 2-3 दिन रखेगा तो इसमें जूस निकलेगा। तो इसमें 2 टाइप का दारू बनता है, एकदम जूस जो निकलता है खुद से, वो जूस का बहुत दाम होता है। एक मान लो कि ½ लीटर का 100 ऐसा में बिकता है, उसको हम लोग जूसा बोलते हैं। और वो जूसा जब हम लोग VIP को ही देता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को ही वो ऑफ़र किया जाता है। और बाकी जो हम लोग आम आदमी पीने के इसको पानी के साथ मिक्स करके बनाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएगा पी के। तो अभी इसको इस तरह से उतार के यहाँ पे स्टोर करके रखना है, इस तरह से बकेट में। अभी मैंने खा के टेस्ट किया है, मीठा मीठा है, तासा हो दोनता सुन टेस्ट करने खा रहा है। ओतई ये बोल रहे कि मीठा से है इसका टेस्ट, मीठा मीठा है। ये तपियाका में ज़्यादा शुगर्स होता है, नेचुरल शुगर इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए ये खाने में शुगरी है, मीठा मीठा है। इसीलिए ये पीने से जल्दी नशा भी होता है, 1 ग्लास या 2 ग्लास से नशा हो जाता है। तो ये था हम लोग का लोकल तरीका से फर्मेंटेशन प्रोसेस से किस तरह से लोकल दारू बनाता है, ये मैंने ये वीडियो में दिखाया है। देखकर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ये सब वीडियो करके मैं दारू या ड्रग्स चीज़ को, अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ। इस पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया है। देखकर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहना ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टाटा बाय बाय।